आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को परीक्षा में जाने से पहले जरूर पढ़कर जाएं। तो आइए करते हैं ये प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है, कवि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ये आपकी संपूर्ण बुक से हैं ये सभी काव्य, जो आपकी समकालीन हिंदी कविता है उससे, फिर आपका जो दूसरा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कविता उससे, उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी जो थर्ड यूनिट है आपकी, उसमें से सभी में से ये क्वेश्चन है आपके। तो इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप जरूर जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कवि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है उनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो जो अज्ञेय हैं वो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। इसके साथ ही ये भी आप याद रखेंगे कि अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन किया था, और कब किया था? 1943 में। तार सप्तक में 7 कवि होते हैं, और दूसरा जो तार सप्तक है वो 1951 में आया। तीसरा तार सप्तक किस में आया? 1959 में। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, किस रचना पर अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस रचना पर प्राप्त हुआ था उनको? आंगन के द्वार पार जो रचना है, आंगन के पार द्वार जो रचना है, उन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अच्छा, फिर क्वेश्चन है, हमारा देश कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो हमारा देश जो कविता है वो किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किस पर हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार पर तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस पर प्राप्त हुआ है? आंगन के पार द्वार जो इनकी रचना है उन पर। फिर है, नदी के द्वीप कविता में जो द्वीप है वो किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है बच्चों? व्यष्टि का प्रतीक है। व्यष्टि का अर्थ क्या है? व्यक्ति। नदी के जो द्वीप है वो कविता में जो नदी है वो किसका प्रतीक है? तो नदी है वो समाज, परंपरा तथा संस्कृति का प्रतीक है। कितनी नावों में कितनी बार कविता, मूल उद्देश्य हम कह सकते हैं, कथ्य हम कह सकते हैं, क्या है? तो कितनी नावों में कितनी बार जो कविता है उसका मूल कथ्य है कि जीवन के उत्थान और पतन का वर्णन करना। नाच कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो नाच जो कविता है उसके रचयिता का नाम है अज्ञेय। सांप कविता में किस पर व्यंग किया गया है? तो सांप जो कविता है ये किसकी कविता है? अज्ञेय की कविता है। और इस पर किस पर व्यंग किया गया है? सांप कविता में किस पर व्यंग किया है? महानगरीय जीवन पर, यानी कि शहरी जो जीवन है उस पर व्यंग किया गया है। उड़चल हारिल कविता में जो तिनका है वो किसका साधन है? तो उड़चल जो हारिल कविता है उसमें जो तिनका है वो सृजन का क्या है? साधन है, अर्थात नव निर्माण का साधन है। ठीक है। रथ का टूटा पहिया शीर्षक कविता में जो टूटा पहिया है वो किसका प्रतीक है? तो जो रथ का टूटा पहिया कविता है उसमें रथ का टूटा पहिया समाज के उपेक्षित एवं लघु मानव का प्रतीक है। फूल, मोमबत्तियां और सपने कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो है डॉक्टर धर्मवीर भारती। रथ का टूटा पहिया शीर्षक कविता में किसे न फेंकने के लिए कहा गया है? तो किसे न फेंकने के लिए कहा गया है? टूटे पहिए। यहाँ टूटा पहिया क्या है? जिस व्यक्ति को हम उपेक्षित मानते हैं, लघु मानव मानते हैं, उसको न फेंकने की बात की गई है। किसके माध्यम से? टूटे पहिए के माध्यम से। तो कवि किसको न फेंकने की बात कहता है? टूटे पहिए को, यानी कि उपेक्षित एवं लघु मानव को। फिर आपका क्वेश्चन है, फागुन की श्याम शीर्षक कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो फागुन की जो श्याम है वो कविता किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की। बोआई का गीत किसके जीवन से संबंधित है? तो बोआई का जो गीत है, ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की ये कविता है और यह किसान के जीवन से संबंधित है।
किसान खेतों में बीज बोने से पहले क्या करते हैं? तो जो किसान है वो खेतों में बीज बोने से पहले बादलों से जल बरसाने की प्रार्थना करते हैं। विप्रलब्धा शीर्षक कविता के जो रचयिता है वो कौन है? विप्रलब्धा जो कविता है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता है। फिर आपका क्वेश्चन है विप्रलब्धा का क्या अर्थ है? तो विप्रलब्धा का अर्थ है गृहिणी नायिका। और यहाँ किसके बारे में बात की गई? राधा के बारे में बात की गई है। श्री कृष्ण से बिछुड़ जाने के बाद उनका जो विरह है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्री नरेश मेहता के किन्हीं दो नाटकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? खंडित यात्राएं और सुबह के घंटे। ये बच्चों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। उसके बाद है मंत्र गंध और भाषा जो कविता है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है श्री नरेश मेहता। कौन है उसके रचयिता? श्री नरेश मेहता है। फिर है मंत्रगंध और भाषा कविता में कवि क्या कहना चाहता है? तो इस कविता में जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि केवल ग्रंथों में ही क्या है, गंध नहीं होती, बल्कि भाषा में भी अपनी जो गंध सुगंध है वो क्या है, होती है। अणयानी से वापसी कविता के रचयिता कौन है? तो अणयानी से वापसी जो कविता है उसके रचयिता है नरेश मेहता। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें नरेश मेहता की दो ही रचनाएं हैं। कौन कौन सी है जो कविताएं हैं? मंत्र गंध और भाषा, और दूसरी है अणयानी से वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि के अनुसार प्रत्येक क्षण एक मंत्र किस में परिणत होता है? तो किस में होता है वो? वनस्पति में होता है। उसके बाद है कवि जो नागार्जुन है उनका मूल नाम क्या था? तो कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, जो यात्री नाम से लिखते थे। कवि नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो जो नागार्जुन कवि हैं वो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। फिर आपकी कविता है उनको प्रणाम कविता के कवि का क्या नाम है? तो उनको प्रणाम जो कविता है वो किसकी कविता है? नागार्जुन की कविता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूर तिलकित भाल कविता के कवि कौन है? तो सिंदूर तिलकित भाल कविता के कवि है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उनको प्रणाम कविता में कवि किन्हें प्रणाम करता है? तो उनको प्रणाम किसकी कविता है? नागार्जुन की कविता है। और इस कविता में कवि साहसी और शहीदों को क्या करता है? प्रणाम करता है। कवि किन कामों को प्रणाम करता है? और जो उनको प्रणाम कविता है उसमें कवि नागार्जुन किन कामों को प्रणाम करता है? कवि उन कामों को प्रणाम करता है जो कभी पूर्ण ना हो सके, जो कभी क्या है, पूर्ण ना हो सके, अधूरे रह गए, जिसके कारण कुछ लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। फिर क्वेश्चन है आपका कि दुनिया है वो किसको भूल गई है? तो क्या है, जो दुनिया है वो किसको भूल गई है? तो जिन्होंने देश के लिए अपना जो जीवन है वो बलिदान कर दिया था, उन्हीं लोगों को दुनिया क्या कर गई है, भूल गई है। सिंदूर तिलकित भाल कविता में कवि का वियोग किन के प्रति व्यक्त हुआ है? तो जो सिंदूर तिलकित भाल है वो किसकी कविता है बच्चों? वो नागार्जुन की कविता है। और इस कविता में कवि का जो विरह है, जो वियोग है, वो अपनी पत्नी सहधर्मिणी और मातृभूमि के प्रति क्या है, व्यक्त हुआ है। कौन मेघ का दूत बनता है? तो कौन मेघ का दूत बनता है? यक्ष। का अकाल और उसके बाद कविता के रचयिता का नाम क्या है? अकाल और उसके बाद जो कविता है वो किसकी कविता है? नागार्जुन की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूल्हा न जलने व चक्की न चलने का क्या कारण था? तो क्या कारण था? अकाल पड़ गया था, उसके कारण न चूल्हे जल रहे थे न ही चक्की चल रही थी। प्रेत का बयान कविता के कवि का क्या नाम है? तो जो प्रेत का बयान है उसके कवि कौन है? नागार्जुन है। प्रेत का बयान नामक कविता में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? तो जो एक गरीब अध्यापक है उसके जीवन का वर्णन किया गया है प्रेत का बयान कविता में। नरक का मालिक कौन है? यानी कि प्रेत का बयान जो कविता है उसमें नरक का मालिक किसको कहा गया है?
यमराज को। अध्यापक का मासिक वेतन है वो कितना था? तो अध्यापक का जो मासिक वेतन है वो केवल 30 रुपए था। अध्यापक को कितने मास तक का वेतन नहीं मिला था? तो कितने मास से वेतन नहीं मिला था? 9 मास से उनको जो वेतन है वो क्या है, नहीं मिला था। अध्यापक किस बीमारी से मारा गया था? तो अध्यापक को किस बीमारी से मरा था? पेचिश की बीमारी से जो अध्यापक है वो क्या है, मर गए थे। उसके बाद है अध्यापक का पिता कैसे मरा था, यानी कि अध्यापक के पिता की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी? भूख की आग में जलकर, गरीबी के कारण। प्रेत का बयान कविता में जो प्रेत है वो कौन है? तो वो कौन है बच्चों? अध्यापक। प्रेत का बयान जो कविता है उसमें जो प्रेत है वो कौन है? अध्यापक है। तो जो नागार्जुन है उनकी कौन कौन सी कविताएं हैं आप याद रखेंगे? उनको प्रणाम, सिंदूर तिलकित भाल, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, प्रेत का बयान। ये किसकी जो कविताएं हैं, नागार्जुन की कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रघुवीर सहाय आधुनिक कविता की किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो किस धारा के कवि माने जाते हैं? साठोत्तरी एवं समकालीन जो कविता है उसके कवि माने जाते हैं। रघुवीर सहाय की प्रारंभिक जो कविताएं हैं वो किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी? तो किसमें हुई थी? दूसरा जो तार सप्तक है, और दूसरा तार सप्तक का जो समय है वो क्या है? सन 1951। रघुवीर सहाय के 2 काव्य संग्रह के नाम लिखिए। तो कौन कौन से? सीढ़ियों पर धूप में, लोग भूल गए हैं। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो जो लोकतंत्र है ऐसी शासन व्यवस्था जिसे जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा क्या किया जाता है? चलाया जाता है, वह क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। चिट्ठियां कविता के जो रचयिता है वो कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? चिट्ठियां जो कविता है उनके रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय है। चिट्ठियां कविता में कवि किन के नाम की सूची बनाता है? तो किन के नाम की सूची बनाता है कवि? बचे हुए लोगों की सूची बनाता है। कवि रघुवीर सहाय के अनुसार 21वीं सदी में कौन प्रसन्न है? तो कवि रघुवीर सहाय के अनुसार 21वीं सदी में कौन प्रसन्न है? पुराणपंथी। फिर भाषा का संघर्ष किसके बीच होता है? तो भाषा का जो संघर्ष है वो किसके बीच होता है? मालिक और नौकर के बीच। आपकी कविता है भाषा का युद्ध। किसकी कविता है वो? रघुवीर सहाय की कविता है। भाषा का युद्ध कविता में कवि ने किस समस्या को उठाया गया है? तो भाषा का युद्ध जो कविता है आपकी, किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की कविता है। और उसमें किस समस्या को उठाया गया है? भाषा के संघर्ष की समस्या को उठाया गया है। धूप शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो धूप शीर्षक जो कविता है वो किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की कविता है। धूप कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? बच्चे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो किसका है ये? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। धूप कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। रामदास कविता का प्रमुख विषय क्या है? तो रामदास जो कविता है उसका प्रमुख विषय क्या है? निर्दोष व्यक्ति की निर्मम हत्या। क्या है? निर्दोष व्यक्ति की निर्मम हत्या। रामदास जो कविता है वो किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की कविता है। रामदास को क्या बता दिया गया था? तो रामदास को क्या बता दिया गया था? उसको उसकी हत्या होने की जो सूचना है वो दे दी गई थी, उसके बारे में बता दिया गया था। रामदास शीर्षक कविता में समाज की किस प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है? तो किस प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है कि समाज है वो कैसा है? कायर प्रवृत्ति का है। कोई एक और मतदाता शीर्षक कविता में कवि मतदाता किसे कहता है? कोई एक और मतदाता जो कविता है वो किसकी कविता है? रघुवीर सहाय की कविता है। इस कविता में जो कवि है वो कोई एक और मतदाता, तो मतदाता किसे कहता है? वो भारतीय नागरिक को। कोई एक और मतदाता कविता में कवियों की किस प्रवृत्ति को उजागर किया गया है? तो किसको किया गया है? संवेदनहीनता की प्रवृत्ति। काला नंगा बच्चा पैदल शीर्षक कविता में किस समस्या का वर्णन किया गया है? तो काला नंगा पैदल जो बच्चा है वो रघुवीर सहाय की कविता है। उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी और भिक्षावृत्ति की समस्या का वर्णन किया गया है।
कवि ने आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता में किसका विरोध किया था? तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर शाह की जो कविता है उसमें उन्होंने आत्महत्या करने का विरोध किया था। कवि को किस बात की पीड़ा अनुभव होती है? कवि को नई व्यवस्था में हत्या को आत्महत्या का नाम देने की पीड़ा अनुभव होती है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कुंवर नारायण किस युग के कवि हैं? तो जो कुंवर नारायण है वो किस युग के कवि है? आधुनिक युग के कवि है। कुंवर नारायण के काव्य का प्रमुख स्वर क्या है? आशावादी। कुंवर नारायण के किन्हीं दो काव्य संग्रह के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? परिवेश, हम तुम तथा इन दिनों।